नमस्कार, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे कृष्ण भक्ति परंपरा पर बातचीत करूंगा, यानी हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा। वैष्णव भक्ति के क्रमिक विकास पर दृष्टिपात किया जाए तो उसका बीज वैदिक धर्म में दिखाई पड़ता है। वैदिक विष्णु देवता को यदि सगुण भक्ति का अवतारी माना जाए तो इसका क्रमिक विकास सहज स्थित हो जाता है, लेकिन विष्णु और भागवत धर्म के विष्णु देवता में भेद माना जाता है। भागवत धर्म का उदय ईसा के 4वीं या 5वीं शताब्दी पूर्व हो गया था। विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले भक्ति संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद एक तरह की सातत्यता मानी जाती रही। वासुदेव को इसका प्रवर्तक भी स्वीकार किया जाता है। सात्वक धर्म के बाद पांचरात्र धर्म का स्थान आता है, जो अपेक्षाकृत अधिक शास्त्रीय आधार लेकर चलता है। विभिन्न संहिताओं और तंत्रों के आधार पर इसकी स्थापना की गई। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय को पांचरात्र कहा जाता है। इन सांप्रदायिक भक्ति मार्गों के प्रवर्तन से पहले गीता और पुराण साहित्य को ही कृष्ण भक्ति का आधार समझना चाहिए, क्योंकि गीता में कृष्ण भक्ति का निरूपण प्रत्यक्ष रूप में हुआ है। एकांतिक कृष्ण का ऐसा स्वरूप अन्यत्र दुर्लभ है। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव का रूप है, लेकिन बाद में ग्रंथ परिवर्तन होता रहा तथा कृष्ण परब्रह्म, विष्णु, नारायण आदि के प्रतिरूप परम देव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश काव्य में कृष्ण भक्ति की क्या स्थिति रही है, इस पर एक नज़र डाल लें। कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहले उल्लेख अश्वघोष के ब्रह्मचरित में मिलता है। इसके बाद महागाथा सतसई या गाथा सप्तशती में कृष्ण, यशोदा, गोपी आदि के नामोल्लेख के साथ वर्णन है। यह ग्रंथ श्रृंगार भावना से उत्प्रोत है। वेणी संहार नाटक में चित्त भट्ट नारायण ने राधा के कुपित होने पर कृष्ण का उनसे अनुनय विनय करने का चित्र अंकित किया है। इसी प्रकार जयदेव का गीत गोविंद, हेमचंद का प्राकृत व्याकरण इत्यादि ग्रंथों को भी हम देख सकते हैं। कृष्ण विषय काव्य 12वीं शताब्दी के बाद बहुतायत रूप में मिलना शुरू हो गए, जैसे बोबदेव की हरिलीला और वेदांत देशिक की यादवाभ्युदय। इसी प्रकार हरिचरित काव्य, गोप लीला, कंस निधन महाकाव्य, ब्रजविहारी गोपाल चरित, मुरारी विजय नाटक और हरिविलास काव्य 13वीं से 15वीं शती के मध्य की प्रख्यात कृतियाँ हैं। 16वीं शताब्दी में कृष्ण चैतन्य के विद्वान शिष्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का स्तुत्य प्रयत्न किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ मैथिल कोकिल रससिद्ध कवि विद्यापति से स्वीकार किया जाता है। इनके पदावली का स्थान कृष्ण भक्ति श्रृंगार में अप्रतिम है, यानी मैथिल कोकिल रससिद्ध कवि विद्यापति की जो भक्ति और श्रृंगार की रचनाएं हैं, वे अपनी गुणवत्ता की दृष्टि से, अपनी प्रसिद्धि की दृष्टि से और अपनी व्याप्ति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की जो हिंदी परिधि में उपस्थिति है, उसके विविध पक्षों को समझने का प्रयास करें। महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिनका जन्म वर्ष 1477 है और देहावसान जिनका 1530 में हुआ था, उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य का आधार तैयार किया। उनके द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य मानते थे संसार में 3 तरह के जीव होते हैं। प्रवाह जीव, यानी ऐसे जीव जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, यानी संसार में जो भी होता है उससे वह पूरी तरह से जुड़े रहते हैं। उन्हें सांसारिक प्रवाह में डूबे रहने का जीव हम मान सकते हैं। दूसरे तरह के जीव वे जीव होते हैं जो मर्यादा जीव हैं, जो विधि निषेध का पालन करते हैं, यानी अनुष्ठानों में जिस तरह की विधियां बताई गई हैं या
जिस तरह के निषेध बताए गए हैं उन सब का पालन करने वाले जीव, यानी एक निश्चित समय पर उपवास करना, व्रत करना या फिर पूजा की जो प्रविधियां होती हैं, अनुष्ठान की जो प्रविधियां होती हैं, उनके जो विधि हैं उसका आकलन और मनन करना और उसका पालन करना, और जो स्वीकार्य नहीं है उनका निषेध करना, इस तरह के जीव मर्यादा जीव कहे जाते हैं। यानी वल्लभाचार्य ने 3 तरह के जीवों की जब बात की तो पहले प्रकार के जीव सांसारिक प्रवाह में पड़े रहने वाले जीवों को उन्होंने प्रवाह जीव कहा, जो विधि निषेध मानते हैं उन्हें मर्यादा जीव कहा, और तीसरे तरह की जीव कल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरे तरह के जो जीव होते हैं वे पुष्टि जीव हैं, और पुष्टि जीव के बारे में उनकी राय थी कि ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, यानी उनकी पुष्टि भगवान स्वयं कर देते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पिता के 4 और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, और इस अष्टछाप का हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में बहुत महत्व है। बल्कि ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का सारा दारोमदार, सारी आधार भूमि इन 8 कवियों ने ही तैयार की है। इन 8 कवियों की जो कविताएं हैं उसी से कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रसिद्धि निर्मित होती है। उन 8 के नाम हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को और विस्तार से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले सूरदास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सूरदास हिंदी भक्ति काव्य परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी सिर्फ कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के लिहाज से ही नहीं, पूरी भक्ति साहित्य की जो परिधि है उसमें सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। जिन भक्त रचनाकारों ने हिंदी साहित्य की दशा और दिशा को बदलने में युगांतकारी भूमिका निभाई, उनमें सूरदास का नाम सर्वोपरि है। यह कारण नहीं है कि लोक में यह कथन मशहूर हुआ, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योतसम जहतः करत प्रकाश। यह लोकोक्ति इस बात की तस्दीक करती है कि सूरदास के काव्यलोक ने अनेक ऐसी अनुभूतियों का पुनर्सृजन किया जिनके बल पर उन्हें हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य घोषित किया गया। वे 2 क्षेत्र जिनमें उनकी मिसाल हिंदी ही नहीं विश्व साहित्य में भी दुर्लभ है, वे हैं वात्सल्य और श्रृंगार। बाद के काव्य विश्लेषकों ने एक और लिहाज से उनकी कविताओं को बेमिसाल बताया, जिसे गोचारण संस्कृति का काव्य दस्तावेज के रूप में भी जाना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परंपरा की उल्लेखनीय कड़ी के रूप में जब सूरदास का आकलन किया तब वे कह उठे, जयदेव की देव वाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरलता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर करील कुंजों के बीच फैल मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास के वीणा की थी। सूरदास की उपस्थिति का आकलन विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किया है। इसी तरह सूरदास की कविताओं के गवाक्ष भी विभिन्न कालखंडों को अपनी तरह से काव्य आस्वाद के लिए आमंत्रित करते हैं। सूरदास द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। इनमें अंतिम 2 ग्रंथ अप्राप्य हैं, यानी नल दमयंती और ब्याहलो। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो के अतिरिक्त दशम स्कंध टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ भी सम्मिलित हैं। साहित्य संसार में प्रारंभ के 3 पुस्तकों की जबरदस्त ख्याति है। आइए सूरदास के बाद नंददास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। नंददास की कविता का काल सूरदास की मृत्यु के बाद संवत 1625 या उसके आगे माना जाता है। नंददास जी के गुरु गोसाई विट्ठलनाथ थे।
नंददास की रचनाएं रास पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल सिद्धांत, पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंता, मणिमाला, अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित हैं। इनके दो और ग्रंथ कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण, जो गद्य में हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि नंददास की कविता की प्रसिद्धि जिस पुस्तक के आधार पर सबसे ज़्यादा हुई, उनमें जिन किताबों का जिक्र किया जाता है उनमें अलग तरह की जो किताब है वह मान मंजरी और विरह मंजरी के साथ रूप मंजरी है। रूप मंजरी में प्रेम के जिस तन्मयता या प्रेम की जिस गहराई का वर्णन उन्होंने किया है वह बेजोड़ है। रूप मंजरी रचना को उस ज़माने में बहुत लोकप्रियता प्राप्त थी। नंददास की भाषा सूरदास की भांति ही चलती भाषा का प्रयोग वे कर रहे थे, यानी ब्रजभाषा का जो समाज स्वीकृत रूप था उसका प्रयोग वे कर रहे थे। सूरदास जी की ब्रजभाषा में संस्कृत पद विन्यास की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी थी, लेकिन नंददास में संस्कृत पद विन्यास की प्रवृत्ति भी नज़र आती है। दूसरे कवि के रूप में यानी सूरदास और नंददास के बाद एक आगे बढ़ते हैं कवियों के सिलसिले में, तो हमें नज़र आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। उनकी रचना जुगलमान चरित, प्रेम तत्व निरूपण और भ्रमर गीत है। इनका कविता काल संवत 1600 के आसपास स्वीकार किया गया है। ये अष्टछाप के कवियों में से ही एक कवि थे। कृष्णदास ने राधा कृष्ण को लेकर श्रृंगार रस का पद गायन किया। आचार्य जी के कृपा पात्र होने के कारण, यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य के कृपा पात्र होने के कारण मंदिर के वे प्रधान मुखिया हो गए थे और कृष्ण का गुणगान करते हुए वे कहते थे, मूमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पै चली कै, चिबुक चारि गढ़ी ठटक्यो, सजल सजल श्याम घन बरन लीन वै, फिर अनत न भटक्यों, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सर पटक्यो। काव्य पंक्तियों से गुजरकर हमें यह बात समझ में आती है कि उनकी कृष्ण भक्ति का जो रूप है उसकी तन्मयता बेमिसाल है। परमानंदास कृष्ण भक्ति धारा के ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में याद किए जाते हैं। परमानंदास के गुरु भी वल्लभाचार्य थे। संवत 1606 के आसपास परमानंदास उपस्थित थे पृथ्वी पर। उनकी रचनाओं में 835 फुटकल पद याद किए जाते हैं जो परमानंद सागर में संकलित हैं। एक पद को उनकी काव्यशैली के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, कहाँ करो बैकुंठन जाए, जह नहीं नंद नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए, जह नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदम की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजराज तजि मेरो जाय बलाए। यानी परमानंदास बैकुंठ को भी ठुकराने की बात करते हैं ब्रज के आगे, यानी उनकी कृष्ण भक्ति का यह रूप बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें बैकुंठ से भी महत्वपूर्ण ब्रज क्षेत्र को माना गया है। परमानंदास की भक्ति बहुत लोकप्रिय हुई थी। कुंभनदास कृष्ण भक्त कवियों में शुमार किए जाते हैं। ये परमानंदास जी के समकालीन अष्टछाप के कवि थे और धन मान मर्यादा से कोसों दूर पूर्ण रूपेण विरक्त थे। इनका अभी तक कोई ग्रंथ नहीं मिला है, केवल फुटकल पद ही प्राप्त हुए हैं। लोक में एक कथा बहुत मशहूर है। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर वे फतेहपुर सीकरी गए। उस वक्त अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। फतेहपुर सीकरी जब वे गए, यानी कुंभनदास गए, तो इनका बहुत सम्मान हुआ, लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ। और वह दुख क्यों हुआ? वह दुख इसलिए हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि जो भक्ति की दुनिया में रत थे कुंभनदास, उन्होंने अपने समय के सम्राट के यहाँ जाकर बड़ी गलती की और उनके मुख से अनायास जो पद फूट पड़ा वह इस तरह है, संतन को कहाँ सीकरी सुकाम,
आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करिबै परे सलाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु और सबे बेकाम। अब आप देखिए कि कह रहे हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, यानी जो संत है उसे राजधानी की सत्ता और ऐश्वर्य से क्या लेना देना। आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। आते जाते जो चप्पल या जूता पहन रखा था वो टूट गई और हरि नाम भी भूल गए। और जिनको मुख देखे दुख उपजल, यानी जिन सम्राटों को देखने से दुख के कारण पैदा होते हैं उनको प्रणाम करना पड़ा, उनको सलाम करना पड़ा। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु और सबे बेकाम। कुंभन दास कहते हैं कि गिरिधर लाल यानी कृष्ण की भक्ति के बिना कुछ भी दुनिया में देखने लायक नहीं है, सभी चीज़ें बेकाम हैं, कृष्ण की भक्ति ही केवल काम की चीज़ है, ऐसा कुंभन दास कह रहे हैं। चतुर्भुज दास कृष्ण भक्त कवियों में याद किए जाते हैं। ये कुंभन दास के बेटे और विठलनाथ के शिष्य थे, अष्टछाप के कवि थे। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनकी रचनाओं में द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हिज्जू को याद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फुटकल पद भी प्राप्त होते हैं। इनका एक पद देखिए, जसोदा कहाँ कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी डारी सब गोरस ले माखन दधि खात। जो बरजों तो आँख दिखावे रचहूँ ना ही सकात। और अटपटी कहलों बरनों छुअत पनीसों गात। दास चतुर्भुज गिरिधर गुनहों कहती कहती सकुचात। छीत स्वामी विठलनाथ के शिष्य और अष्टछाप के विद्वान थे। इनके फुटकल पदों की रचना का समय संवत 1620 के आसपास का माना जाता है। पहले ये मथुरा के सुसंपन्न पंडा थे। राजा बीरबल जैसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये बड़े अक्खड़ और उदंड थे। बाद में विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत हो गए और कृष्ण का गुणगान करने लगे। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना दिखाई पड़ती है। अष्टछाप के अन्य कवियों की भांति इनके पदों में भी मधुरता एवं सरसता पाई जाती है। जैसे भोर भय नवकुंज सदंते आवत लाल गोवर्धन चारी। लटपट पाग मरगनी माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। बिनगुन माल बिराजति उर पर नखछत द्वैज चंद अनुहारी। छीत स्वामी जब चिताए मूमन तब सो निरख गई बलिहारी। अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। अष्टछाप में विठलनाथ के शिष्य थे। उनका रचनाकाल 1600 से 1625 के बीच माना जा सकता है। अंतरी के रहने वाले थे जो विरक्त की भांति महावन में आकर रहने लगे। शिष्यता ग्रहण करने के बाद गोवर्धन पर्वत पर रहने चले गए। कवि होने के अतिरिक्त अच्छे गवैया भी थे गोविंद स्वामी, जिन्होंने लोक में अपनी गायकी कला की काफ़ी धूम मचाई थी। कहते हैं कि तानसेन इनका गुण गाते थे, गोविंद स्वामी का गुण गाते थे और इनके गाने को सुनने के लिए आया करते थे। इनकी एक रचना देखिए। प्राति समय उठी जसुमति जननी गिरधर सुत को उबट यन्हावती। करि श्रृंगार बसन भूषण सजी फूलन रचि रचि पाग बनावती। छूटे छंद बागे अति शोभित बीच बीच चोर अर्गजा लावती। सूथन लाल फूदना शोभित अजुके छवि कछु कहत न आवती। विविध कुसुम की माला उर्धरी श्रीकर मुरली बेत गहावती। लय दर्पण देखें श्रीमुख को गोविंद प्रभु चरणनि सिर नावती। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हित हरिवंश का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। हित हरिवंश का नाम इसलिए भी सम्मान से लिया जाता है कि उन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की थी। हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में हुआ था, मथुरा से 4 मील दूर बदगांव नामक स्थान पर। केशवदास इनके पिता थे और माता का नाम तारावती था। इनके गुरु गोपाल भट्ट थे जो पहले मध्वाचार्य के अनुयायी थे। शिष्यों में सेवकदास, ध्रुवदास, हरिराम इत्यादि का नाम लिया जाता है जो हित हरिवंश के शिष्य थे। उनकी रचना है राधे सुधा निधि, हित 84 और फुटकल पद। इन्होंने कहते हैं इन्हें एक बार
सपने में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया जो राधा वल्लभी संप्रदाय कहलाया। इस प्रकार हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। इनकी संस्तुति में विभिन्न कवियों ने रचनाएं की, जिनमें वृंदावन दास की हितजी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुज दास की हितजू को मंगल, लोकनाथ कवि ने इनकी रचना हित 84 पर टीका भी लिखी है। आइए हिंदी भाषा से अलग जो कृष्ण भक्त कवि हैं उन पर भी एक नज़र डाल लें। गदाधर भट्ट ये दक्षिणी भारत में थे। इनके जन्म के संबंध में कुछ बातें ज्ञात नहीं हैं। ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे, क्योंकि भक्तमाल की निम्न पंक्तियों में इस बात का पता चलता है। भागवत सुधा बरखै बदन कहूँ को नहीं न दुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सब इनको लागे सुखद। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने इनको एक श्लोक लिखकर भेजा, जिसे पढ़ने के बाद ये मूर्छित हो गए। होश आने के बाद वृंदावन जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। ऐसी वृत्त कथाएं मिला करती हैं। सूरदास के रचनाकाल के पहले का इनका कालखंड है। भाषा गोस्वामी तुलसीदास की तरह है इनकी, जिसमें संस्कृत पदियों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा के अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त कवियों में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था और निधन 1534 ईस्वी में। उनका नाम, पूरा नाम जिसे हम कहते हैं, विश्वंभर मिश्रा था और उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रिया था। इनके अन्य नाम गौरांग, गौर और बचपन का नाम विश्वंभर था। इनके मत का सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। इन्होंने पंच तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म को स्थिर करते हुए ईश्वर को विभु चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा था। चैतन्य महाप्रभु तन्मयता से कृष्ण भक्ति के गीत गाते थे। बंगाल में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। उड़ीसा के कुछ इलाकों पर भी उनका प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। कृष्ण भक्त कवियों का जब हम उल्लेख कर रहे हैं तब मीराबाई का नाम लेना भी बहुत आवश्यक है। मीराबाई बहुत महत्वपूर्ण कृष्ण भक्त कवि थीं। उदयपुर के महाराणा भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। वे प्रारंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थीं। विवाह के कुछ समय बाद पति की मृत्यु हो जाने पर मंदिर में जाकर वह गाने लगीं। मीरा की कविता इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपनी भक्ति मार्ग में आने वाले जो भी उस समय की बाधाएं थीं उन पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया और जो मेवाड़ के तत्कालीन सम्राट थे उन्हें चुनौती देते हुए अपनी भक्ति की राह में बाधा बनने वाले लोगों की खबर उन्होंने ली। मीरा की जो कविता है वह मेवाड़ी में भी मिल जाती है, मारवाड़ी में भी मिल जाती है और ब्रजभाषा में भी और गुजराती में भी मिल जाती है। दरअसल उनके जीवन का बहुत सारा हिस्सा इन तीन स्थानों पर ही बीता, लिहाजा उनकी कविताओं में तीनों तरह के भाषा आस्वाद मिल जाते हैं। उनकी कविताओं में अनेक महत्वपूर्ण कविताएं हैं और मीराबाई के साथ ही हम रसखान को भी याद कर सकते हैं। रसखान ने अपनी कविताओं के माध्यम से कृष्ण भक्ति का जो शिखर कायम किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। रसखान की ब्रजभाषा में रचित कृष्ण की जो कथाएं हैं या कृष्ण की जो भक्ति चित्रित है वह बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी हरिदास कृष्ण भक्त कवियों में भी याद किए जाते हैं। सूरदास मदन मोहन का भी नाम लिया जाता है और श्री भट्ट का नाम लिया जाता है, व्यास जी का नाम लिया जाता है। रसखान की चर्चा के बिना कृष्ण भक्ति अधूरी है। उनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान था। 1548 ईस्वी में जन्म हुआ, 1628 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। रसखान के गुरु विठल नाथ थे जो वल्लभ संप्रदाय के थे। उनकी रचनाओं में सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका याद की जा सकती है। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त है। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई उनकी रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी रचना में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा होते हुए बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। जैसे ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन कानन, वेदरिया सूनी चौगुने चायन, देखियो सुन्यो कबहू न कहीं, वह कैसे रूप स्वरूप को कैसे सुभायन,
टेरत हेरत हरि पर्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखियो दूरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। श्री कृष्ण के लीला पक्ष को लेकर भी उन्होंने बहुत रंजनकारी रचनाएं की, जैसे मोर पखा सर ऊपर राख्यों, गूंजकी माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फिरोंगी, भवति सोई मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, आधार न धरूंगी। ध्रुवदास भी इस धारा के कवि माने जाते हैं। यानी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में अनेक रचनाकार शामिल हैं और यह हिंदी काव्य यात्रा का एक ऐसा प्रभावी क्षेत्र है जिनकी रचनाओं के आस्वाद से हिंदी कविता की समृद्ध विरासत बनती है। धन्यवाद।